मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज की स्ट्रगल ही कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो आप अपने मेहनत करो, फर्ज निभाओ, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हम लोग सिंह लग्न के बारे में, ग्रहों के गोचर के अनुसार अप्रैल के महीना में उनके जीवन में क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा चलेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा नहीं साथ देगा, काम आपका कैसा चलेगा और इनकम और सेविंग्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंह लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। और अप्रैल के महीना में कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि अप्रैल के महीना में आपके जीवन में ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुंडली बन गई है और ये कुंडली जो है अप्रैल महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और जहां पे येलो मार्किंग आपको दिख रहा है ना, वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, जिस जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा, ये जो येलो मार्किंग है आपके उस भाव में दिखता रहेगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और अप्रैल के महीना में ग्रहों के गोचर के बारे में अगर हम लोग समझे तो अप्रैल के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल आपके 7वें भाव में जो विराजमान थे, यानी कि कुंभ राशि में जो विराजमान थे, वे मीन राशि में यानी कि आपके 8वें भाव में 2 अप्रैल को विराजमान होंगे। वहीं बुध अप्रैल के महीना में 2 बार गोचर करेंगे। पहला गोचर जो बुध का होगा आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में 11 अप्रैल को गोचर करेंगे और 30 अप्रैल को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य 14 अप्रैल को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र आपके 9वें भाव यानी कि मेष राशि से आपके 10वें भाव यानी कि कर्म क्षेत्र के भाव जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो वृषभ राशि का है, उसमें गोचर करेंगे और वे 19 अप्रैल को गोचर करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लग्न पे आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। थोड़ा पीछे जाके अगर मैं बात करूं तो 23 फरवरी से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है और ये क्रोध 1 अप्रैल तक आपको आता रहेगा। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि यहाँ पे आपके लग्न पे केतु विराजमान है तो कोई भी चीज को करने के पहले आप बहुत ही डीपली एनालाइज करके आप चीजों को कर रहे हैं, और जो आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 14 अप्रैल से मिलेगा। यहाँ पे महीना के शुरुआती तौर पे यानी कि 13 अप्रैल तक आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा और 14 अप्रैल से आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। थोड़े बहुत जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, कुछ ऐसा मत बोलिए जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही पारिवारिक मनमुटाव वैसे ही हो रहे हैं। तो पारिवारिक विवाद और मनमुटाव दोनों को आपको अप्रैल के महीना में अवॉइड करना है। हालांकि यहाँ पे महीने के शुरुआत में 10 अप्रैल तक अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम नहीं कर रहे हैं, सेविंग करने के लिए अपनी धर्म पत्नी या अपने पति यानी कि आपके स्पाउस को दे दीजिए। आप पैसा जो देंगे उससे आपका सेविंग्स को लेकर के ज्यादा शुभ परिणाम मिलेगा 10 अप्रैल तक।
हालांकि यहाँ पे 11 अप्रैल से एक चीज का ध्यान देना है, खर्चे अनवांटेड निकलने वाले हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे और ये खर्च आपके 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होंगे। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़े से स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 2 अप्रैल से पड़ेगी, तो 2 अप्रैल से उनको क्रोध ज्यादा आएगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहन के साथ, आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और डेली का ट्रैवलिंग भी आपका बढ़ा हुआ है, और डेली का ट्रैवलिंग जो बढ़ा हुआ है वो अच्छी बात है, बल्कि आपको डेली का ट्रैवलिंग मैं बोलूंगा अवॉइड नहीं करना है, डेली का ट्रैवलिंग करिए। कोई काम अगर आपका ट्रैवल के वजह से आप छोड़ रहे हैं तो मत छोड़िए, उसको करिए। उससे आपके काम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और ट्रैवलिंग में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और 19 अप्रैल को जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। और मैं बोलूंगा पूरा अप्रैल का महीना ट्रैवलिंग करना है। काम के लिए ट्रैवलिंग को अवॉइड ही नहीं करना है, क्योंकि जो आप ट्रैवलिंग करेंगे उससे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके चौथे भाव में पड़ेगी और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 7वें भाव में विराजमान हैं। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है 23 फरवरी से। और ये बढ़ोतरी आपका रहेगा, लेकिन काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको 2 अप्रैल से देखने मिलेंगे। यानी कि घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेंगी। माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई में अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट उनको देखने मिलेगा, बस आपको डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बचना है। जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको मिला जुला फल मिल रहा है। पर अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो अप्रैल के महीना में उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। किसी भी किस्म के अनवांटेड विवाद को आपको अवॉइड करना है और मनमुटाव से बचना है। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 6वें भाव के जो स्वामी शनिदेव है ना, वो आपके 8वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मामा मौसी की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, तो 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल विराजमान है और बुध विराजमान है। मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया है 23 फरवरी से, और 1 अप्रैल तक आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। देखिए, राहु आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा, पर यहाँ पे छोटे मोटे विवाद जो आपके बीच में 23 फरवरी से हो रहे थे उसमें भी आपको 2 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो आपके स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही है तो यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं 10 अप्रैल तक।
अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 10 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे अप्रैल के महीना में। और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी 2 अप्रैल से अच्छा साथ देगा। और सूर्य आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए। यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे आपको पूरे अप्रैल के महीना करना है। और मंगल आपके 8वें भाव में जब 2 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी, तो विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। शुक्र चूंकि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र जो है आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। मेहनत कीजिएगा काम में, भाग्य आपका साथ देने वाला है, पर मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा, तो मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% आपको अप्रैल के महीना में मिलेगा। और सूर्य जब 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है आपके लग्न के स्वामी है, जो कि नवम भाव में 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा करें। और बुध जब 30 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो आपके नवम भाव में बुध आदित्य योग का 30 अप्रैल से निर्माण होगा, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो भाग्य को लेकर के आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलने वाला है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक। तो 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल से जब मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो थोड़े बहुत भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे। तो मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो ही जाके रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत कीजिएगा पूरे अप्रैल के महीना में। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए 10वें भाव में जब शुक्र 19 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, पर आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि शनि मंगल दोनों की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। तो मनमुटाव और विवाद दोनों से आप बचिएगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है, और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। एक चीज समझ लेने वाला बात है, जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होइएगा। ये जो समय आपका बन रहा है ना, पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी, जिसके कारण काम में थोड़ा बहुत सफर आपको करने पड़ रहा है और आगे भी सफर करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, काम में मेहनत ज्यादा करना है, डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन से बचना है, ऑफिस में किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से दूर रहना है। और जो लोग जॉब करते हैं, इनकम बढ़ने के उनके योग बन रहे हैं, पर काम में उनके बाधा उनको देखने मिलेगी, तो काम में फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पे काम में आपका फोकस हटेगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो काम में आपको आपके फोकस रखना है, मेहनत करना है, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे उसी का आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 23, 24 और 25 तारीख को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। थोड़ा बहुत आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, डिसहार्टेंड आप होंगे, थोड़ी बहुत मानसिक चिंता आपको हो सकती है, अनवांटेड निराशा आपको हो सकता है। पर अगर आपके काम कोई हो नहीं पा रहा है और पैसे के दम पे होना है, तो 23, 24 और 25 तारीख को उस काम को कीजिए, आपको काम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा।
हालांकि यहाँ पे 23, 24 और 25 तारीख को आपके पाँव के तलवे में थोड़ी बहुत दर्द की समस्या हो सकती है। जूते से संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 23, 24 और 25 तारीख को। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अप्रैल का महीना देखिए, काम में आपको मेहनत करना है। मेहनत तो ऐसे आप करेंगे 19 अप्रैल से, लेकिन काम में डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन से बचना है। ऑफिस में किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव और विवाद से बचें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया शुभ कार्य करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या आपके कंपनी में आपका ज्वाइनिंग है या कोई भी शुभ कार्य है, आप इन तारीखों को कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 23 से 25 तारीख। वहीं कोई भी अगर आप शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को खासकर आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है, सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ देना है और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।